मक्का बाजार से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल और सीबोट मक्का में तेज गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार फिलहाल मजबूत बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या तेलंगाना मार्केट की ई नीलामी मक्का बाजार की दिशा बदल सकती है। आइए जानते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैंने आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट से 20। सोमवार को घरेलू मक्का बाजार स्थिर से हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ है और पूरे दिन बाजार की नजर तेलंगाना मार्केट की आगामी नीलामी पर रही है। लेकिन एथेनॉल, पोल्ट्री, स्टार्च और फीड उद्योग की लगातार खरीद ने बाजार को मजबूत आधार दिया है। पूर्वी भारत में नई फसल की आवक बढ़ने से कुछ इलाकों में दबाव जरूर दिया, लेकिन प्रमुख मंडियों और प्रोसेसिंग प्लांट्स में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। अगर खरीदारी की बात करें तो एबीस फूड्स एंड प्रोटीन्स ने कई केंद्रों पर खरीद भाव में 25 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाकर बाजार को अच्छा समर्थन दिया है। वहीं ग्रांस्पॉस, ग्रेट गलेल, कोमरला एग्री और गुलशन जैसे बड़े प्रोसेसर भी सामान्य खरीद करते रहे। हालांकि तिरुपति स्टार्च, प्रिविलेज और बगासी जैसे कुछ प्लांट्स ने सीमित खरीद कटौती की है, जिससे विशेषज्ञ सामान मुनाफा वसूली मान रहे हैं, न कि बाजार की कमजोरी का संकेत। अब बात करें मंडियों की तो बिहार की गुलाबबाग मंडी में मक्का 2150 से 2280 रुपए प्रति क्विंटल के बीच स्थिर रही है। खरीदार फिलहाल तेलंगाना नीलामी के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि किसान भी मौजूदा भावों पर सीमित बिकवाली कर रहे हैं। दक्षिण भारत में पोल्ट्री और फीड उद्योग की मजबूत मांग के चलते कर्नाटक के क्षेत्र दुर्ग, गढ़ और कुर्नूल बाजारों में 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के प्रोसेसर 2500 से 2570 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में सक्रिय खरीद करते रहे हैं, जबकि राजस्थान के रामगंज क्षेत्र में पीली और सफेद मक्का के भाव में 50 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी देखी गई है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। अमेरिकी सीबोट मक्का वायदा में सभी प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट 2.5 से 13.5 सेंट प्रति बुशल तक टूट गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका में मौसम पूर्वानुमान का बेहतर होना और क्रूड ऑयल में लगभग $7.40 प्रति बैरल की तेज गिरावट रही है, जिससे एथेनॉल सेक्टर की धारणा कमजोर हुई है। हालांकि यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मक्का की फसल तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अच्छी से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली फसल का प्रतिशत 67 से घटकर 63 रह गया है। यानी मौसम का जोखिम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि वैश्विक बाजार में बड़ी मंदी की संभावना फिलहाल सीमित मानी जा रही है। अगर आज बाजार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की बात करें तो एक तरफ एथेनॉल, पोल्ट्री, स्टार्च और फीड उद्योग की मजबूत मांग, एबीस समेत बड़े प्रोसेसर्स की खरीद और किसानों की सीमित बिकवाली बाजार को सहारा दे रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी भारत में नई फसल की बढ़ती आवक, कुछ प्लांट्स की सीमित खरीद कटौती, सीबोट में कमजोरी, क्रूड ऑयल की गिरावट और तेलंगाना मार्केट की नीलामी से पहले खरीदारों का सतर्क रुख बाजार पर दबाव बना रहा है। फिलहाल मक्का बाजार का अगला बड़ा ट्रिगर तेलंगाना मार्केट की ई नीलामी होगा और अगर नीलामी में अच्छी मांग निकलती है तो घरेलू बाजार को नया समर्थन मिल सकता है, जबकि कमजोर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में बाजार पर हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मक्का, सरसों, सोयाबीन और अन्य कृषि जिन्सों के सबसे तेज और सटीक बाजार अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज मार्केट्स 24।